हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बूस्ट। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एवं 26 जनवरी 2020 को दो केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मर्ज कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, ये हैं भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट। ये हमारा प्यारा भारत, और इस वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन के बारे में कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। अक्सर हमें अपने देश के बारे में ही पता नहीं होता, ये भी पता नहीं रहता कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन क्या है। यदि आप भारत के मैप को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। जैसे चीन से लगे राज्यों के नाम क्या हैं, समुद्री सीमा से लगे राज्यों के नाम कौन कौन से हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की कि कौन सी डायरेक्शन किस जगह पर है। दोस्तों, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन। अब हम सबसे पहले भारत की बाउंड्री से लगे राज्यों को देखेंगे, उसके बाद बाउंड्री के अंदर के राज्यों को, और अंत में देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में। सबसे पहले मैं भारत की बाउंड्री से लगे राज्यों को ड्रॉ करता हूं। ये जो रेड लाइन है ये सभी बाउंड्री से लगे भारत के राज्य हैं, और जहां जहां ग्रीन लाइन गई है वो भारत की बाउंड्री के अंदर के राज्य हैं, और लास्ट में जो येलो लाइन के अंदर के राज्य हैं ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य कहलाते हैं। इतना आपको क्लियर होगा। यदि कोई डाउट है तो आगे वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो दोस्तों, ये जो रेड कलर में मार्क किया हुआ है यह राज्य है पंजाब, और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के यदि हम नीचे आए तो यह राज्य कहलाता है राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के नीचे लगा हुआ राज्य कहलाता है गुजरात, और गुजरात बना था 1 मई 1960 को, और गुजरात की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के नीचे वाला राज्य कहलाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र बना था 1 मई 1960 को, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे वाला राज्य है, यह राज्य है गोवा, और यह भारत का 25वां राज्य था जो बना था 30 मई 1987 को, और गोवा राज्य की कैपिटल है पणजी या पंजिम। गोवा के नीचे चलें तो यह राज्य कहलाता है कर्नाटक, और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, और बेंगलोर के नीचे लगा हुआ राज्य है केरल जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक, इतने आपको राज्य क्लियर होंगे। अब हम केरल से आगे चलते हैं तो यह राज्य कहलाता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अब हम तमिलनाडु से ऊपर चलते हैं तो यह राज्य है आंध्र प्रदेश जो कि बना था 1 अक्टूबर 1953 को। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, और ये तीनों कैपिटल मोस्ट आईएमपी हैं जो कि आपको याद रखना है। दोस्तों, इसकी पहली कैपिटल है विशाखापट्टनम जो कि यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। उसके बाद आती है अमरावती जो कि यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और लास्ट में तीसरी कैपिटल इसकी कर्नूल या कुन्नूल जो कि यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है। तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल या कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के ऊपर चलते हैं तो यह राज्य कहलाता है उड़ीसा, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जस्ट ऊपर वाला राज्य पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता से हम आगे बढ़ते हैं तो यह राज्य कहलाता है बिहार, और बिहार की कैपिटल आप सभी जानते हैं, इसकी कैपिटल है पटना। बिहार से आगे बढ़ते हैं तो यह राज्य कहलाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर वाला राज्य कहलाता है उत्तराखंड जो कि भारत का 27वां राज्य था, और यह बना था 9 नवंबर 2000 को। ठीक, उत्तराखंड को हम उत्तरांचल भी बोलते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून जो कि यहाँ की विंटर कैपिटल है, और इसकी एक कैपिटल और है जो कि यहाँ की समर कैपिटल है जिसे गैरसैंण कहते हैं। उत्तराखंड के ऊपर चलते हैं तो यह राज्य कहलाता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और हिमाचल प्रदेश बना था 25 जनवरी 1971 को। दोस्तों, अभी तक हमने भारत की बाउंड्री से लगे 15 राज्यों की लोकेशन देखी है। अब हम बाउंड्री के अंदर वाले राज्य देखेंगे। बाउंड्री के अंदर वाले राज्यों में यह राज्य है हरियाणा,
जो कि बना था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। तो दोस्तों पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये राज्य कौन सा है? हरियाणा। और यह राज्य जो कि भारत के मध्य में स्थित है, इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यदि अब हम मध्य प्रदेश के ईस्ट में चलें तो यह राज्य है झारखंड, जो कि भारत का 28वां राज्य था। यह बना था 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रांची। अब झारखंड के नीचे वाला राज्य जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़, यह बना था 1 नवंबर 2000 को। और यह भारत का 26वां राज्य था। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है नया रायपुर। अब हम बात करते हैं अगला राज्य। अगला राज्य हमारा तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था 2 जून 2014 को। और यह भारत का कौन सा राज्य था? यह भारत का 29वां राज्य था। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। अब तक हमने भारत के 20 राज्य देख लिए हैं। अब हम चलते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पास। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे पहले हम देखते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम बना था 26 अप्रैल 1975 को। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। और सिक्किम की लोकेशन यह है। सिक्किम से आगे बढ़ते हैं तो सिक्किम के आगे असम। और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के ऊपर वाला राज्य कहलाता अरुणाचल प्रदेश, जो कि बना था 20 फरवरी 1987 को। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आए तो यह राज्य कहलाता नागालैंड, जो कि बना था 1 दिसंबर 1963 को। और नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के नीचे वाला राज्य कहलाता मणिपुर। और मणिपुर बना था 21 जनवरी 1972 को। और मणिपुर की राजधानी है इंफॉल। मणिपुर के नीचे वाला राज्य कहलाता है मिजोरम, जो कि बना था 20 फरवरी 1987 को। और मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के आगे वाला राज्य कहलाता है त्रिपुरा। और त्रिपुरा बना था 21 जनवरी 1972 को। और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अब त्रिपुरा के बाद लास्ट राज्य हमारा बचा है 28वां राज्य, जो कि है मेघालय। यह बना था 21 जनवरी 1972 को। और मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। तो ये सभी हैं भारत के 28 राज्य। अब हम इन सभी 28 राज्यों का रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों को। तो हम देखते हैं भारत के सभी 28 राज्य, वो भी एक साथ। तो दोस्तों यह राज्य हमने पढ़ा था पंजाब। पंजाब के नीचे वाला राज्य कहलाता है राजस्थान। राजस्थान से लगा हुआ और उसके नीचे वाला राज्य कहलाता है गुजरात। गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे वाला राज्य कहलाता है गोवा। गोवा के नीचे वाला राज्य कर्नाटक। और कर्नाटक के नीचे वाला राज्य क्या कहलाता है? केरल। तो आपको ये सभी राज्य क्लियर होंगे। पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल। अब केरल से अगला राज्य हमने ये वाला पढ़ा था तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला राज्य कहलाता है उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। यह राज्य पढ़ाता है हमने बिहार। बिहार के अगला वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ऊपर वाला राज्य कहलाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऊपर वाला राज्य कहलाता है हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको ये सभी 15 राज्य क्लियर होंगे। अब हम बाकी के राज्य देखते हैं। बाकी के राज्यों में यह राज्य हमने पढ़ा था हरियाणा। हरियाणा के नीचे वाला राज्य जो कि भारत के मध्य में स्थित है, यह है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के ईस्ट वाला राज्य कहलाता है झारखंड। और झारखंड के नीचे वाला राज्य कहलाता है छत्तीसगढ़। और यह राज्य हमने पढ़ा था तेलंगाना। अब हम चलते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के पास। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे पहले हमने देखा था यह राज्य कहलाता है सिक्किम। और यह वाला कहलाता है असम। असम के ऊपर वाला राज्य कहलाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे हमने पढ़ा था नागालैंड। नागालैंड के नीचे वाला राज्य कहलाता है मणिपुर। और मणिपुर के नीचे वाला राज्य कहलाता है मिजोरम। मिजोरम के अगला वाला राज्य कहलाता है त्रिपुरा। और लास्ट में हमने ये वाला राज्य देखा था मेघालय। दोस्तों आप सभी को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की लोकेशन को अच्छी तरह से सीखना है, पढ़ना है और समझना है। अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने अभी तक भारत के 28 राज्यों की लोकेशन जान ली है। अब हम सीधे चलते हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पास। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जम्मू और कश्मीर, जो कि बना था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू और कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, एक है जम्मू और एक श्रीनगर। जम्मू होती है नवंबर से अप्रैल के बीच और श्रीनगर कैपिटल रहती है जम्मू और कश्मीर की मई से अक्टूबर के बीच। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। यह भी बना था 31 अक्टूबर
2019 को। और लद्दाख की कैपिटल है लेह। और अगला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और दिल्ली की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और अगला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, और चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप। जो पहले दो केंद्र शासित प्रदेश होते थे, एक होता था दादरा और नगर हवेली, दूसरा होता था दमन और दीप। दोनों को मिला दिया गया है 26 जनवरी 2020 को। दोनों को मिलाने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसको बोलते हैं दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप, जिसकी कैपिटल क्या है? दमन। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लोकेशन देख ही सकते हैं, अरब सागर में है। और लक्षद्वीप किन किन राज्यों के पास है? तो आप बता सकते हैं कर्नाटक और केरल राज्यों के पास लक्षद्वीप की लोकेशन है। और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती। अगला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी लोकेशन आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल क्या है? पोर्ट विलियर। और 8वां केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जिसकी कैपिटल है पौंडीचेरी। दोस्तों जो पौंडीचेरी है यह 3 राज्यों में है। 3 राज्य कौन कौन से? पहला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा केरल। यदि आपसे पूछा जाए पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश किन किन राज्यों का हिस्सा है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं किन किन राज्यों का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का और केरल का। दोस्तों आज हमने सीखा भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन और उनकी राजधानियां। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो ये है एंड इस वीडियो का। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।